बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तनसीर ज़ैदी और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा हर रोज़ तब्दील हो रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को हर रोज़ एक नया रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है। बज़ाहिर ये तासुर जा रहा है और ये क़यास आराइयाँ की जा रही हैं सियासी हलकों में कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए माहौल को साजगार बनाया जा रहा है। चाहे वो अदालती मामलात हों, सियासी मामलात हों, हर जगह पर हमें दिखाई दे रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को इस वक्त रिलीफ मिल रहा है। और मियां नवाज शरीफ हो, मियां शहबाज शरीफ हो, मरीम नवाज़ हों और पूरी मुस्लिम लीग उनकी क़यादत जो है उनकी जो खुशी का ठिकाना नहीं दिखाई दे रहा और बहुत ही खुश दिखाई दे रही है इस वक्त पूरी मुस्लिम लीग नून। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो दीगर सियासी जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो उसमें तशवीश पाई जा रही है। बिलखसूस अगर हम बात करें इस वक्त पीपल्स पार्टी की, जो कि माजी में मुस्लिम लीग नून के साथ ही वर्किंग रिलेशनशिप में थी, अब वो भी मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करती दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी बारहा ये कह रही है कि हम सब देख रहे हैं और जो हो रहा है वो हमें पता है क्या चल रहा है। और हालिया बयान भी सामने आया पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह का, और उन्होंने कहा कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अनोखे भी नज़र आ रहे हैं और लाडले भी नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जिस तरह माजी में सियासतदान गलतियाँ करते रहे हैं, हम मियां नवाज शरीफ साहब को ये मशवरा देंगे कि वो ये गलती ना करें, नहीं तो वो तारीख़ का हिस्सा बन जाएंगे। ये खुर्शीद शाह साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को मशवरा दिया। तो बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है वो इस तरह की दिखाई दे रही है जिसमें सियासी जमातों में सिर्फ मुस्लिम लीग नून है जो बादिल नज़र में इस वक्त फ़ायदे उठाती दिखाई दे रही है और जिसके लिए सियासी मैदान जो है वो खासा सुमो दिखाई दे रहा है। अब उसकी कई वजूहत हो सकती हैं जिसके हवाले से सियासी हलकों में क़यास आराइयाँ जो हैं वो की जा रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं मियां शहबाज शरीफ साहब ने अभी हालिया गुफ्तगू की है मीडिया नुमाइंदगान से, सहाफ़ियों से, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये गुफ्तगू हुई। सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि मियां साहब ने मफाहमत की बात की है तो क्या PTI से भी बात होगी, ये सहाफ़ी की जानिब से मियां शहबाज शरीफ साहब से सवाल किया गया। अब शहबाज शरीफ का जो जवाब है ना, शहबाज शरीफ साहब का, वो बड़ा ही ज़बरदस्त है और वो क्लियर भी नहीं है और उन्होंने उसको बड़ा ही गोलमोल अंदाज से गोल कर दिया, इसे आप कह लें। उन्होंने जवाब दिया कि मियाँ साहब ने जो फरमाया उस पर वजाहत की ज़रूरत नहीं रहती, यानी ना हाँ में जवाब दिया ना में जवाब दिया, बस मियां नवाज शरीफ साहब पर बात डाल दी। हालांकि मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कोई स्पेसिफिक नहीं किया पाकिस्तान तहरीक, जो कि ज़ाहिर है जो ज़्यादा इख्तलाफात मुस्लिम लीग नून के है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन PTI से हैं, इमरान खान साहब से। तो इस हवाले से ना मियाँ साहब ने अपनी स्पीच में कोई वाज़े बयान दिया था कि भाई तहरीक इंसाफ से और बिलखसूस इमरान खान साहब से बातचीत के दरवाजे खुलेंगे और उनके साथ भी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड उनको अगर मिलती है तो इस पर भी मियां नवाज शरीफ साहब को कोई एतराज़ नहीं होगा। ये एक सवाल था जो इस वक्त सियासी हलकों में मौजूद है, जिस पर ना मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच में कोई वाज़े बयान जारी किया और ना ही अब शहबाज शरीफ साहब से जो सवाल किया गया सहाफ़ियों से तो उन्होंने भी इस सवाल को गोल कर दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सहाफ़ियों ने कहा कि आप भी अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, तो मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि हम कानून का एहतराम कर रहे हैं। तो ये जो बयान शहबाज शरीफ साहब ने दिया है कि कानून का एहतराम कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक बार शहबाज शरीफ साहब को याद दिलाना होगा कि कानून का एहतराम तो तब होता जब आपके बड़े भाई मियां नवाज शरीफ साहब आप ही की ज़मानत पे 4 हफ्तों के लिए मुल्क से बाहर गए थे और 4 हफ्तों बाद वापस आना था और आपने गारंटी दी थी इस बात की, लेकिन 4 हफ्तों के बाद वो वापस नहीं आए थे, बल्कि 4 साल बाद वापस आए और अब तक आपने इस बात की वजाहत नहीं दी। और जिस बात को बुनियाद बनाकर, जवाज़ बनाकर उनका जो बैरून मुल्क स्टे है उसको प्रोलॉन्ग किया गया कि उनकी कोई गालिबन सर्जरी होनी थी या इलाज की ज़रूरत थी या बीमारी थी, तो इलाज तो उनका हुआ ही नहीं अभी भी, और सर्जरी के बगैर ही मियां नवाज शरीफ साहब अभी भी वापस आए हैं। तो फिर इस सारी सूरत हाल में इनमें से किसी भी सवाल का कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया गया है। तो बहरहाल अच्छी बात है अगर मियां शहबाज शरीफ साहब कानून का एहतराम कर रहे हैं और कानून का एहतराम होना चाहिए। जिस तरह मैंने कहा कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो सियासी जमात है उनकी 5 उंगलियां घी में हैं और मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत हो या वर्कर्स हो या कारकुनान हो, सभी इस वक्त खुश दिखाई दे रहे हैं। और ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं, जो कि नायब सदर मुस्लिम लीग नून की, वो भी बहुत खुश हैं और उन्होंने कहा है कि अब तक के बदतरीन जुल्म सितम और चक्की में पीसे जाने के बावजूद पार्टी नवाज शरीफ के साथ पहले से ज़्यादा मुत्तहिद है। और उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में ये भी कहा कि ये एक ऐसी फतह है जिसके बारे में कभी नहीं सुना। तो माशाल्लाह से मरीम नवाज़ साहिबा भी मुस्लिम लीग नून की सारी जो इस वक्त सूरत हाल है और जिस तरह से उनको रिलीफ भी मिल रहा है और जिस तरह से जल्द से जुलूस हो रहे हैं
और जो सियासी मुहिम है वो भी ऐसी स्मूथ है, तो उसको फ़तह का नाम दिया जा रहा है मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से। और जो नवाज़ शरीफ साहब ने मीनार पाकिस्तान पर जब जलसा किया था पाकिस्तान पहुँचने के बाद, उस वक्त जो मनाजिर स्टेज पर देखे गए वो तो सारी अवाम ने देखे, तो उस वक्त भी जो मंजर थे और जिस तरह से मरीम नवाज़ मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को, अपने वालिद साहब को वेलकम कर रही थी, वो भी आपने देखा कि जैसे बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए फ़तह हासिल करके मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान आए थे। बहरहाल ये तो होगी एक तरफ मुस्लिम लीग नून की खुशियाँ, तो दूसरी तरफ हम अगर जो सियासी हरीफ हैं मुस्लिम लीग नून के उनकी बात करें तो उनकी तरफ से भी बयान सामने आ रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब ने अदालत पेशी के मौके पर एक बयान दिया। उन्होंने कहा ये नेल्सन मंडेला आए हैं, सबसे पहले अपने भाई से हिसाब लें। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि इनके दौर में बेतहाशा महंगाई बढ़ी, लोगों के साथ इतनी ज़्यादतियाँ हुई कि वो ख़ुदकुशियों पर मजबूर हैं। ये भी एक हकीकत है कि अभी ये जो पिछले 16 माह गुजरे थे PDM जिसमें हुकूमत बना कर बैठी हुई थी और मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और पीपल्स पार्टी भी उनकी इत्तेहादी थी। बहरहाल ये जो 16 माह की हुकूमत थी, इसकी कारकर्दगी का जो जवाब देना है वो तमाम जो PDM में शामिल जमातें हैं और इसके अलावा पीपल्स पार्टी भी जवाबदेह है क्योंकि वो भी इसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा थी। तो बहरहाल ये बात लॉजिकल भी है परवेज़ इलाही साहब की कि इन 16 माह का पहले जवाब ले लिया जाए। जो नेल्सन मंडेला बन के आए हैं नवाज़ शरीफ साहब परवेज़ इलाही साहब के मुताबिक, उनके बयान के मुताबिक, तो परवेज़ इलाही साहब ने पहले ये मुतालबा किया है कि ये जो 16 माह गुजरे हैं इसमें जो गरीब आवाम ने ख़ुदकुशियाँ की हैं, जिन माओं ने अपने बच्चों को भूख से रोता हुआ देखा है, जो बाप डिप्रेशन का शिकार है, ये जो सारी सूरत हाल है पहले इसका जवाब दें, उसके बाद सियासी फ़तह का दावा कीजिए। मुस्लिम लीग नून जो है ये परवेज़ इलाही साहब के मुताबिक अगर मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासी फ़तह का दावा भी करना है और कोई बड़ा कारनामा क्लेम करना है मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने के बाद, तो सबसे पहले आप अपनी 16 माह की कारकर्दगी का हिसाब दें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लोग गैस और बिजली के बिल अदा करने से कासिर हैं, नौकरियां ख़त्म हो गई, असातिज़ा को भी उन्होंने मारना शुरू कर दिया, जो कुछ कर रहे हैं लोग इलेक्शन में इनसे हिसाब लेंगे। तो परवेज़ इलाही साहब ने भी मुस्लिम लीग नून को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने शदीद तशवीश का इज़हार भी किया और तनकीद भी की है मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत पर। इसके अलावा जो PTI के तर्जमान और सीनियर कानूनदान शुएब शाहीन ने नवाज़ शरीफ को तेज़ तरीन रिलीफ मिलने पर सवालात उठा दिए हैं। जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ जो सियासी हल्के हैं उसमें क़यास रायें की जा रही हैं और उस पर तशवीश का इज़हार किया जा रहा है। जो क्विक रिलीफ मिल रहा है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को और हर चीज़ बज़ाहिर उनके लिए स्मूथ दिखाई दे रही है। और शुएब शाहीन साहब ने कहा कि ऐसी मिसालें कायम की जा रही हैं जिससे अदल का निज़ाम मुतासिर हो रहा है, पूरा पाकिस्तान अदालती निज़ाम को देख रहा है। और ये सब बातें उन्होंने कही इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो बहरहाल ये एक सूरत हाल है जिसमें जो मुस्लिम लीग नून है वो एक तरफ खुशियाँ मना रही है, जबकि दीगर जो सियासी जमातें हैं वो इस सारी सूरत हाल पर तनकीद करती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से पार्टी को खैराबाद कहने का सिलसिला भी जारी है, जो कि सारी आवाम के सामने ही है। कभी मीडिया इंटरव्यूज़ में ये सिलसिला चल रहा होता है और कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। तो अभी जो हालिया पेशरफ्त है उसमें 3 ख़वातीन रहनुमा हैं, जिसमें इंदलीस अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा बुखारी ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर लिया है। और ना सिर्फ शमूलियत का ऐलान किया है बल्कि इंडोर्स किया है ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मंशूर है उसको। और उन्होंने इन तीनों ख़वातीन ने ये दावा किया है कि पाकिस्तान को सियासी मुआशी मसाइल से निकालने के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ही वाहिद हल है। तो बहरहाल ये सूरत हाल है और यही ख़वातीन हमने देखा इससे पहले माजी में जिस तरह से तहरीक इंसाफ को डिफेंड करती थी और आज बिल्कुल ही अपने बयानियों का उलट जो है वो सामने रख दिया है और अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होकर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को फुली सपोर्ट किया जा रहा है। तो बहरहाल ये है जी पाकिस्तान का सियासी और मुआशी मंजरनामा और ये सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान की आवाम तो पिसे हुए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें वो अपने सियासी मफाद को प्रायोरिटी बेसिस पर देख रही हैं, लेकिन जो अवामी मफाद है उस पर कोई ना बात कर रहा है, ना उसको कोई देख रहा है, ना ये देखा जा रहा है कि सारे सियासी बहरान से, मुआशी बहरान से जो सूरत हाल पैदा हुई है, जो बेयकीनी की सूरत हाल है, इससे आवाम किस कदर पिसे हुए हैं। ये जो बड़े बड़े जो ताजिर लोग हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जब तक इनको टैक्स नेट में नहीं लाया जाएगा, जब तक इनसे इनकी दौलत से मुतल्लिक नहीं सवाल किया जाएगा, जब तक इनको नहीं फोर्स किया जाएगा कि ये भी टैक्स दें जिस तरह गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी, एक सैलरीड आदमी टैक्स देता है, तब तक मुल्क का मुआशी जो निज़ाम है वो मुस्तहकम नहीं होगा, चाहे डॉलर जितना मर्जी नीचे आ जाए,
चाहे जो पेट्रोलियम की प्राइस है वो जितनी मर्जी नीचे आ जाएं, लेकिन जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी, जब तक सवाल सही लोगों से यानी कि सबसे इक्वली सवालात नहीं किए जाएंगे उनकी दौलत से मुतल्लिक, तब तक ये मुल्क जो है वो हकीकी मानों में तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।